शहर से कुछ मील दूर एक घना जंगल था जिसका नाम नारिंग फॉरेस्ट था। ये जंगल दिन में तो पुरस्कून लगता, मगर रात के वक्त वहां एक अजीब सी दहशत छा जाती। पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के गांव वाले खौफ में मुब्तला थे। उनके मवेशी, बकरियां और कुत्ते रात के वक्त गायब हो जाते और सुबह सिर्फ खून के धब्बे और पंजों के निशानात बचते। लोग कहने लगे कि जंगल में कोई जिन या दुरंदा आ गया है। कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि बदरूही जानवर। आदिल खां, एक नौजवान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इस मामले की हकीकत जानना चाहता था। उसे यकीन था कि ये किसी जानदार का काम है, मगर कौन सा? इसी तलाश में वो अपनी दोस्त सारा के साथ जंगल की तरफ निकला। दोनों के पास कैमरा और लाइट थी। सूरज डूब चुका था, दरख्तों के साए जमीन पर डरावने नक्श बना रहे थे। अचानक दौर से एक चीख सुनाई दी। सारा खौफजदा हुई, मगर आदिल कैमरा लेकर आवाज की समत बढ़ गया। कुछ फासले पर एक साया हरकत कर रहा था। वो जमीन पर झुका हुआ था, मगर जैसे ही लाइट पड़ी, दो सरख आंखें चमक उठें। अगले लम्हे वो साया बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। सिर्फ मट्टी और पत्ते उड़ते रह गए। सारा कांपती हुई बोली, ये कोई इंसान नहीं था। आदिल के दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों बढ़ने लगे। अगले दिन शहर के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रियाज इस वाकये की रिपोर्ट देख रहा था। लोग कह रहे थे कि ये कोई प्रासरार मखलूक है। एक बूढ़ा शिकारी, हफीज, बोला, मैंने उसे देखा है साहब। वो आधा इंसान है, आधा भेड़िया। पिछले साल जब हुकूमत ने लीब में जानवरों पर तजुर्बे किए थे, तब से ये आफत जाग गई है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। कहीं वाकई कोई तजर्बा बिगड़ तो नहीं गया? रात दोबारा तारीक और सर्द थी। आदिल और सारा एक बार फिर जंगल गए ताकि सच्चाई सामने आ सके। बारिश शुरू हो गई, जमीन कीचड़ से भर गई। उन्हें बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए, किसी आम जानवर के नहीं, बल्कि किसी दीव हीकल मखलूक के। अचानक हवा का जोर बढ़ा और दरख्तों के पीछे से गिरजदार आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक खौफनाक भेड़िया, जिसका जिस्म इंसानी साखत जैसा था, मगर चेहरा दरंदे जैसा। उसकी आंखें खून की तरह सरख और सांस गर्म धुएं की तरह निकल रही थी। सारा चीख उठी, मगर आदिल ने लाइट सीधी भड़िए की आंखों पर डाली। लम्हा भर को वो रख गया, जैसे किसी प्राणी याद ने उसे रोक लिया हो। आदिल आहिस्ता बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने बनाया है। तुम खुद बरे नहीं हो। मगर अगले लम्हे वो धाड़ता हुआ उनकी तरफ लपका। आदिल और सारा जान बचाने के लिए भागने लगे। गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर रियाज और शिकारी हफीज मौका पर पहुंच चुके थे, मगर वो दरंदा किसी गोली से नहीं रखा। आदिल के पास एक छोटा सीरम था, वही केमिकल जो लीब के हादसे में इस्तेमाल हुआ था। उसने डायरेक्ट गन में सीरम भरा और पूरी ताकत से भड़िए पर फायर कर दिया। चीख की एक गूंज हुई, बिजली कड़की और भड़िया जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म तड़पने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में बदलने लगा। वो दरअसल डॉक्टर जीन था, वही साइंसदान जो 1 साल पहले सरकारी तजर्बे में गायब हो गया था। उसने अपनी आखिरी सांसों में कहा, मैंने कुदरत को बदलने की कोशिश की और कुदरत ने मुझे बदल दिया। सुबह सूरज निकला तो जंगल एक बार फिर खामोश था। सारा आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जब इंसान फितरत से खेलता है, फितरत जवाब देती है। आदिल ने कैमरा बंद किया, मगर उसके लेंस में एक लम्हे के लिए फिर वही सर्ख चमकती आंखें नजर आईं, जैसे वो दुरंदा अब भी कहीं जिंदा हो।